सभी दिव्य आत्माओं को, दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेंबर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इसमें आपका स्वागत करती हूँ मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम सब आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि हम रोजाना करते हैं, सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर हम नमन करें, प्रार्थना करें सभी मास्टर्स को, और उनसे उनका आभार प्रकट करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी से निवेदन है कि अपने अपने वीडियोस ऑन करें। मास्टर्स से जुड़ने के लिए, उस ज्ञान, उस प्रकाश से जुड़ने के लिए हम सब तत्पर हैं। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म के मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हैं, हर एक किंगडम के मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हैं, हमारे परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, गुरुज, मेंटर्स, हमारे साथ जुड़े हुए एंसेस्ट्रल रैल्म, एस्ट्रल रैल्म, एंजेलिक रैल्म, स्पिरिचुअल रैल्म के मास्टर्स, सभी एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, प्लांट किंगडम के मास्टर्स, मिनरल किंगडम के मास्टर्स, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस एंड फादर यूनिवर्स, आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आप सबके द्वारा दिया गया ज्ञान, साधना और क्रिया योग की शक्ति, और उसका शक्ति का कैसे संचय करना है, उसका ज्ञान देना, आप सब ने हम सब तक पहुंचाया ये ज्ञान। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हमको ध्यान साधना से जोड़ा, हमारे जीवन में की प्रगति की तरफ से रास्ते खुलने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब ने अपने आप को स्वस्थ किया। आप सबका हम जितना भी आभार प्रकट करें उतना कम है मास्टर्स। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, शक्ति पाई, उसको उपार्जन करने का तरीका, उसका ज्ञान, उसकी समझ हमें भी प्रदान करें। जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य और जीवन से जुड़ी हुई, आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, जो भी सोल पर्पस प्लान है, उसके साथ हमें अलाइन करें और हम सब आगे बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। आपका साथ, आपका, आपकी चेतना के साथ हम हमेशा जुड़े रहे। आप सब हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। हम सब शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, सभी ध्यानियों का और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, हमारे इस शरीर का, हमारे तत्वों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। एंड जो आज का जो सेशन है, हम सब ने जो आज, अगर आप सब ने देखा होगा, तो आपने, कितने कितने लोगों ने आज का जो फ्लायर है वो आज देखा है। यू नो हमने आज जो बात की है वो है ग्रैटिट्यूड टू द एलिमेंट्स एंड लिव इन एंड एनर्जाइज, मतलब तत्वों के प्रति आभार और सजीवता एवं ऊर्जा प्रदान करें। बेसिकली अपने आप को हम सजीवता एवं ऊर्जा प्रदान करें। हम जब हम सजीव होने की बात करते हैं तो दोबारा से जागृति होती है, रिजुविनेशन मिलती है हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स को। और जो हम तत्व की बात करते हैं, हम सब बेसिकली मास्टर्स, हम जितना आभार प्रकट करें अपने तत्वों का उतना कम है। हम सब, अगर आप सबको याद होगा, हम सब ने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय किया था मास्टर्स, राइट? थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का जो स्वाध्याय है उसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया गया था कि एलिमेंट्स जो है ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स को बनाते हैं, और समय समय पर हर एक ऑर्गन आकर अपनी हमारे शरीर को, हमारे जीवन को जो जरूरत होती है उस एलिमेंट से हमको जोड़ देते हैं, उस तरह के शरीर की संरचना करते हैं। वैसे तो बोला जाए, हम सब जो नॉर्मल बात करते हैं, हम सब करते हैं कि हम सब पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है और हमें अपने तत्वों का आभार प्रकट करना चाहिए। ये मेन जो तत्व है, ये पंच तत्व है जिनको हम बोलते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, राइट? तो ये पंच तत्व है। लेकिन हमारे शरीर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आकाश तत्व तो हमारे बहुत सारी चीजों से, मैं ऐसा कहूंगी कि जुड़ा जरूर है, लेकिन जो मेन चार तत्व हैं वो है पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल यानी कि वाटर, और फायर यानी कि अग्नि, और वायु यानी कि एयर। तो जब हम बात करते हैं इन सारे तत्वों की, उसमें आता है कि 118 एलिमेंट है। हमारा शरीर केवल पंच तत्वों से नहीं बना है,
पंच तत्व के अलावा 118 एलिमेंट है, जिसमें से 21 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें बहुत बहुत ज्यादा मदद करते हैं। मतलब बेसिकली मदद तो सभी करते हैं, सारे एलिमेंट्स मदद करते हैं, लेकिन उनके परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट है जो हमारे जब हम सांस लेते हैं, प्राण शक्ति हमको हमारे भीतर आती है, लाइफ फोर्स एनर्जी, ये ऑक्सीजन हमें मिलता है, एनवायरनमेंट में तादाद में है। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, जब हम दो एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन करते हैं एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ, तब जाके H2O पानी बनता है। तो हमारा शरीर 85 से 85% पानी है, राइट। लेकिन उसके साथ साथ 65 से 75% हमारे अंदर ऑक्सीजन भी है। उसके साथ मिलकर आप सोचिए कि जब हम पानी की बात करते हैं, फ्लूइड की, तो ये फ्लूइड हमारे अंदर है, वाटर के रूप में है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हम इसको ऑक्सीजन से भी जोड़ते हैं, क्योंकि जब हम H2O की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, तो वाटर में दो हाइड्रोजन के एटम्स और वन ऑक्सीजन का एटम ये होता है, और H2O कहा जाता है उसको। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हमको पानी के साथ साथ भी मिलते हैं, राइट। यानी कि जो उसका मेजर प्रतिशत है वो यही है, मास्टर्स। तो हमारे शरीर में उसकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीरों के लिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स एलिमेंट्स हैं जो हम सबको मदद करते हैं। तो आज जो मैं ये एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमको कितना आभारी होना चाहिए, होना ही चाहिए, कितना और कम ज्यादा की बात ही नहीं है, होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स ने हम सबके ऑर्गन्स को बनाया है। तो जब हम इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग की बात करते हैं, या हम ऐसा कहें कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है सजीवता, हमें ऊर्जा पाने में हमें कितनी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। तभी इसलिए हम सबको अपने हर एक जो एलिमेंट है, उनका हमको धन्यवाद करना चाहिए। और साथ ही साथ हम सबको अपने भीतर जो समय समय पर जब हमको ये लगता है, तो जितना हम आभार प्रकट करेंगे, हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये हमें हमेशा मदद करेंगे और आगे करते भी रहते हैं। तो आप चाहे इसको समझें ना समझें, महसूस करें ना करें, लेकिन बहुत बड़ा हाथ है हमारे एलिमेंट्स का हमारे शरीर की संरचना करने में, ऑर्गन्स बनाने में। तो जब हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, तो अर्थ एलिमेंट हमें क्या करता है, अर्थ एलिमेंट हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भौतिकवाद से, भौतिकता से, मटेरियलिस्टिक लाइफ प्लेजर्स और जो एम्यूनिटीज हैं उसको प्रोवाइड करता है हमारा अर्थ एलिमेंट। और जब ये एलिमेंट बैलेंस होता है, तो आप में नर्चरिंग क्वालिटीज होती हैं, आप स्टेबलाइज होते हैं अपने जीवन में। और केवल जीवन में ही नहीं, बट भौतिक शरीर के साथ आप अपने भौतिक जगत में भी आप स्टेबलाइज होते हैं। ग्राउंडिंग करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जो तकलीफें होती हैं, जो शारीरिक संरचना है हमारी, उसमें हमें कई बार जब हम अनग्राउंडेड महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ाहट होती है, दुख लगता है, डर लगता है। लेकिन जब हम ग्राउंडिंग कर लेते हैं, तो हमारे भीतर बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमें यू नो उसकी उसकी जा उस एलिमेंट का ज्यादा होना हमारे शरीरों को भी तकलीफ देता है। तो हर चीज बैलेंस होना शुरू होती है, हमारा चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा होना, और डर लगना, घबराहट लगना, या भौतिक जगत में आप एक होता है ना कि आपकी फुटिंग नहीं होती है, कि आप जॉब करना, पैसे कमाना, ये पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी आवक कैसी होगी। तो जितना आप मदर अर्थ के साथ काम करेंगे, जितना आप उसको सजाएंगे, संवारेंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे, मदर अर्थ आपको भौतिक जीवन में आपको मदद करती है, स्टेबलाइज करती है। और नॉट ओनली दैट, आपकी शारीरिक संरचना में भी जिस चीज को, जो इम्बैलेंस है, जैसे बीपी बढ़ गया है, सूजन हो गई है, या आपको कुछ मन में कुछ तकलीफें चल रही हैं, हृदय ब्लॉक्ड है, तो ये सब एनर्जीज में भी आपको अर्थ एलिमेंट बहुत हेल्प करता है। और आपको करुणा, दया, और हर एक प्राणी विशेष के साथ आपको जोड़ता है। तो जब आप मदर अर्थ के एलिमेंट के साथ आप काम करते हैं, तो ये आपको आपके भौतिक जगत में भी आपको बहुत मदद करता है, आपको ग्राउंड कर देता है। जैसे बोलते हैं ना, अंगद का पाँव, उस तरह से वो हटा नहीं सकते, तो उस तरह से आप आपका बैलेंस हो जाता है। तो मूलाधार चक्र जब आप बैलेंस करेंगे,
तो ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है मास्टर्स। जितना आप जैसे हमने पिछली बार ग्राउंडिंग की ली थी क्लास, राइट? तो जितना आप नंगे पैर आप मिट्टी पर चलेंगे या घास पर चलेंगे, आप ग्राउंड होते जाएंगे। पेड़ों को जाके जैसे हक करना, उनके साथ उनके साथ बैठना, उसके लिए काम करना, ये सब बहुत हेल्प कर सकता है। वैसे ही जब हम वायु तत्व की बात करते हैं, तो तत्व क्या करता है? वायु तत्व हमको हेल्प करता है। और ये जब वायु तत्व की हम बात करते हैं, एयर एलिमेंट की, तो ये हमें मर्क्यूरी प्रदान करता है, प्लैनेट मर्क्यूरी भी प्रदान करता है, और साथ में कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है, हमारे इंट्यूशन को जागृत करता है, इंटेलेक्ट हमारा तेज होता है। हम डेफिनेटली बहुत जल्दी, जैसे वायु जो है वो किस तरह से बहती है, चारों तरफ एयर ही एयर है, हमको दिख नहीं रही है लेकिन हम उसके साथ एसोसिएटेड है हमेशा, राइट? तो ये हमको मूव करने में, मतलब हवा, जैसे अगर हम बोले, एक कहानी है उसकी, एक भक्त था भगवान शिव का। उस भक्त का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने वो कहानी सुनी थी इसलिए बता रही हूँ। तो वो क्या करता है, वो बोलता है भक्त शिव भगवान को, मतलब वो बताता है कि मैं आपका सबसे महान बड़ा भक्त हूँ। तो क्या करता है, वो सिर्फ शिव का भक्त है, तो वो उस शिव के भक्त को किसी को नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता। तो माँ पार्वती उनके साथ बैठती हैं, वो उनको भी पूजना नहीं चाहता, बोलता मैं केवल शिव भगवान का भक्त हूँ। तो वो उसको टेस्ट करने के लिए, और वो बोलती है कि तुम रिस्पेक्ट, मतलब उनको लगता है माँ पार्वती को कि ये तो, जो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो मैं, आप जो है वो मुझे भी आप उनके साथ लेकर चले, मैं अलग नहीं हूँ अब शिव से, तो मैं उनका ही भाग हूं, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो ये जो भक्त है वो बोलता ठीक है। तो वो क्या करता है, कुछ कुछ समय पर जब वो इतने पास में बैठे रहती हैं, तो वो क्या करता है, आप जो सर्प बन जाता है, उस भक्त, वो भक्त के पास इतनी शक्ति होती तपस्या से कि वो सर्प बन जाता है। तो क्या करता है, वहां उनके दोनों के बीच में से निकलता है और उनके गले से लेकर वो उनकी परिक्रमा कर लेता है। मतलब वो हर बार क्या करता है भक्त, उसकी एक आदत होती है कि एवरी डे वो भगवान शिव की परिक्रमा करता है। तो ये देवी पार्वती देखती है और उनको अच्छा नहीं लगता, वो बोलती है कि ये तो सिर्फ आपको पूछता है और आपका बहुत बड़ा भक्त है, चलो मैं टेस्ट करती हूँ। तो उनके साथ बैठती है, तो वो फिर सर्प बन जाता है। फिर उनकी परिक्रमा कर लेता है। ऐसे करते करते वो हर बार जितनी और करीब आ जाए पार्वती माँ भगवान शिव के, वो कुछ ना कुछ रूप लेकर, कभी कुछ लेकर, वो रूप अपना बदल कर वो उनका कभी कीड़ा मकोड़ा बन गया, कभी मूषक बन गया, ऐसे करके वो, मतलब जैसे जैसे पार्वती माँ पास आती है, वैसे वैसे वो सर्प के बाद वो मूषक बनता है, मूषक के बाद कीड़ा मकोड़ा बनता है, और ऐसे करते करते छोटा सा स्वरूप लेकर वो सूक्ष्म मक्खी भी बनकर वो रोटेट करता है, उनके परिक्रमा लेता है। और ये देखकर उनको पार्वती माँ, मतलब पार्वती माँ को वो उसकी परिक्रमा लेता ही नहीं, क्योंकि वो उनके साथ बैठी है, लेकिन उनकी नहीं लेना, इसलिए वो उनको अलग करके चलता है। तो ये बहुत रुष्ट हो जाती है, बहुत रुष्ट हो जाती है, वो बोलती हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं माँ हूँ, आदि शक्ति हूँ, मैं सबकी माँ हूँ, मैं जननी हूँ, मैं प्रकृति हूँ, और मुझ में ही सब कुछ समाया है, मुझसे ही सब कुछ, और तुम मेरा ही अनादर कर रहे हो। तो क्या करती है, वो अपनी एनर्जी खींच लेती है, वो अपनी एनर्जी खींच लेती है, हर जगह से हटा देती है। तो हाहाकार मच जाता है। और ये एनर्जी खींच लेती है तो उसके अंदर से जो रक्त होता है, रक्त, ब्लड हमारा, हड्डियां होती हैं, उनमें से भी एनर्जी वो निकाल लेती है। मतलब जब वो अपनी एनर्जी पावर वापस ले लेंगी तो क्या होगा, जो कुछ भी सब कुछ सूख जाएगा, तो वो भी एकदम निढाल हो जाता है। क्योंकि ये कौन कर सकता है, आदि शक्ति, मदर अर्थ, हमारी मदर अर्थ। तो मदर अर्थ के पास ये शक्ति होती है कि वो, ये जो सृष्टि है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ये उनकी उत्पत्तिदायी है, और वो प्रकृति माँ है जो हम सबको हर चीज प्रोवाइड करती है। तो एयर भी ऐसा ही है, जैसे जो मैं कहानी बता रही थी उसका तात्पर्य ये था कि आप, हवा जो है, हवा ऐसी ऐसी जगह पे घुस जाती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचेंगे कि आप अपनी बगल को ऐसे दबा के बैठो, बगल में भी आपकी हवा है, कहीं ना कहीं हवा है। तो वो हवा हर जगह घुस सकती है, बारीक से बारीक जगह पे हवा घुस सकती है। तो ये जो एलिमेंट है, ये हमारे लिए मूवमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हवा का जो सदुपयोग है वो हमारे जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर अब तक, हम सब
इस एनर्जीज के साथ, इस एलिमेंट के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है हवा? ये हवा हमें इंटेलेक्ट से जोड़ता है, इंट्यूशन से जोड़ता है, हमारे हार्ट एनर्जी से, कम्युनिकेशन से जोड़ता है, अडेप्टेबिलिटी से जोड़ता है हम सबको। और ये हम सबको आजादी देता है मूव करने की, हम सबको हम आराम से विचार भी जो है वो हवा के माध्यम से, मेरे विचार, सपोज मुझे अभी, सपोज मेरे को उर्मिला आंटी दिख रही है, नवीन जी दिख रहे हैं, या भरत सर दिख रहे हैं, तो मैं बोलूंगी ना कि भाई मेरे विचार, मैं किसके बारे में क्या सोच रही हूँ, मुझे अच्छा सोच रही हूँ, बुरा सोच रही हूँ, ये सब मुझे पता चलता है विचारों के माध्यम से। कैसे विचार कैसे जाते हैं? ये वाइब्रेशन, हवा के माध्यम से सारे विचार जो है, जैसे बोलते हैं ना प्रकाश, कितने लाइट ईयर्स अवे वो प्रकाश हम तक आता है, उसी प्रकार ये वायु भी हम तक पहुंचती है, और विचारों के रूप में ही, आई मीन हवा के साथ ही वे विचार भी हमारे तक पहुंच पाते हैं। सो ये इसका जो महत्व है बहुत है हमारे जीवन में वास्ते, इसको नकारना नहीं चाहिए। और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। तो अग्नि तत्व क्या करता है मास्टर्स? अग्नि तत्व हमारे जठर अग्नि के रूप में हमारे पेट में विराजमान है, हमारे शरीर में अग्नि है, हमारे आग्नेय चक्र में अग्नि है ना। ये प्रकाश की जो अग्नि है, ये प्रकाश हमको ज्ञान का प्रकाश मिलता है, हमको विजन्स के रूप में मिलता है, लाइट के रूप में मिलता है, राइट। और साथ में इंटेलिजेंस के रूप में मिलता है ये प्रकाश। ये हमको हमारे खाने को पचाने के लिए हमें गर्मी देता है, जठर अग्नि पैदा करता है कि हम अपने खाने को पचा सके और इससे न्यूट्रिशन ले सके हमारा शरीर। उसके साथ साथ ये गर्मी हमारे शरीर को गर्म रखती है, राइट। ये जठर अग्नि जब शरीर में पूरी फैलाव होता है इसका, तो ये डेफिनेटली ये अग्नि जो है वो बहुत मतलब छोटी सी नहीं है कि बहुत छोटी सी बात हो। सूर्य के समान हमारे पूरे पृथ्वी मंडल, मतलब पूरे पृथ्वी को, हमारी सृष्टि को ये अग्नि से प्रज्वलित रखता है, गर्म रखता है, इसको मरने नहीं देता है। और हमारे अंदर की जो ये पैशनेट एनर्जीज है, या यू नो बदलाव की ऊर्जा है, हमें स्वस्थ रखने की ऊर्जा है, और हमारे अंदर विल पावर, स्ट्रेंथ, करेज और मोटिवेशन, ये सब हम सबको ये फायर एनर्जी जो है वो हमको देती है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम सब समझें कि हम किस किस चीज से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ कहता है, हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ हमको हेल्प करता है, मदद करता है। और ऑर्गन्स के रूप में हम सबके अंदर ही इनकी शक्तियां विराजमान है। हर एक एज में हर एक एलिमेंट जो है वो हमको आकर, एक सेकंड मास्टर्स, हर एक एलिमेंट हमको हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड बोल रही, हर एक समय समय पर वो उसकी जो ऑर्गन की उत्पत्ति है वो होती। तो हमने ना ये ऑर्गन की बात हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब में की थी, उसको दोबारा से हमको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसकी बात फिर से करेंगे जिससे हम उसको रिकॉल कर सकें। और समय समय पर वो ऑर्गन जो है वो हमारे कर्मों के हिसाब से भी, पिछले जन्म में उसने ऐसा किया था तो इस जन्म में उसको ये मिलेगा, इस चीज की कमी होगी, इस एलिमेंट को हम नहीं देंगे क्योंकि ये उसको करना है। तो इस तरह से ये एलिमेंट हमको मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें जब इसकी कमी होती है तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। जब हमें गर्माहट, हमारा शरीर गर्म रहता है, हमारा खून गर्म रहता है। ओ सॉरी, अच्छा मेरे को लगा कि मैंने वीडियो ऑन कर दिया है, मुझे दिखा नहीं। एनीवे, तो हमको क्या लगता है कि, थैंक यू नवीन जी बीच बीच में नवीन जी मदद करते हैं, कभी अनम्यूट करते हैं, कभी तो मुझे पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है। एनीवे, तो थैंक यू सो मच नवीन जी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता बट एनीवे, तो मास्टर्स ये जो चीज है, हम अग्नि की बात करें तो अग्नि हमें क्या करती है? हमारे शरीर को गर्म रखती है, हमारे खून को गर्म रखती है, हमें मरने नहीं देती है। और दूसरा ये चीज बात, ये गर्माहट हमारे दिलों को गर्म करती है। हमारा जो दिल है, ये इसमें गर्मी है, राइट, गर्मी है। जैसे बोलते हैं ना मरा हुआ दिल, हम बोलते हैं ना जब कोई लोग कोल्ड होते हैं, बहुत कोल्ड, कोल्ड मीनिंग कि दे आर सो सेल्फिश, दे आर सो मीन एंड वेरी अपैथिक, मतलब उनमें वो एम्पैथी वाली बात ही नहीं होती, वो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझ पाते। तो हम ये अग्नि केवल हमारे, हम बोलते हैं कि ये जो जठर अग्नि है या हमारा मणिपुरा चक्र है, ये सिर्फ यहीं तक स्टेबल है या यहीं तक मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए मास्टर्स, तो ये जो अग्नि है, ये हमारे हृदय को भी गर्म करती है, हमारे रिश्तों को गर्म करती है, हमारे जीवन में पैशनेट एनर्जी लाती है, हमें प्यार करना सिखाती है। ये गर्माहट दूसरों को एक दूसरे से जोड़ती है, राइट। तो
हमारे अंदर ये जो गर्माहट है, ये हमारे दिलों की गर्माहट दूसरे के दिल को छू पाती कैसे? हवा के थ्रू, विचारों के रूप में, पानी के साथ और हर चीज के साथ वो एलिमेंट जाके दूसरों को भी छूता है। लेकिन गर्मी के साथ, प्यार के साथ, पैशन के साथ, राइट, हर तरह का आपको जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट केवल पेट में ही विद्यमान नहीं है, लेकिन आपके पूरे शरीर में होता है। आपकी सोच प्रकाश के रूप में, अग्नि के रूप में, आग्नेय चक्र के रूप में यहाँ पे विराजमान है। वैसे ही जब हम अब पानी के तत्व की बात करते हैं, पानी हमको क्या देता है? फ्लूइडिटी देता है। हमारे अंदर 75 से 85% पानी है, इस पृथ्वी पर पानी है। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, जो मैंने पहले बताया था, वो भी विद्यमान है। तो चाहे आप इसको 75 से 85 बोल दें या 65 से 75% बोल दें, तो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। और इसकी ये जो यू नो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो ऑक्सीजन के रूप में हमारे भीतर आती है, तो हमको क्या लगता है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है। होती है फ्री रेडिकल्स के रूप में, हमारे अंदर ये भर जाती है, लेकिन हम उसको रिलीज करते हैं। हम जब डकार लेते हैं या और भी कोई दूसरी चीजें, राइट, तो हमको क्या होता है, हम ये सब रिलीज कर रहे हैं। जो नकारात्मक गैसेस हैं, है ना, बहुत सारी वायु होती हैं, तो हम अपान वायु और ये सब समान वायु, सब अपान समान व्यान उदान ऐसे करके बात करते हैं ना। तो ये सारे जो वायु हैं, इनके भी तरीके होते हैं कैसे रिलीज करना है। आपका शरीर भी रिलीज कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो फ्लूइड्स हैं, वाटर एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट, वो उसकी मेमोरी बहुत है, उसकी एनर्जीज भी बहुत है। वो हमको क्या सिखाता है? जैसे नदी बहती है, पानी बहता है, जिस कंटेनर में रहता है पानी, उस कंटेनर का शेप वो धारण कर लेता है, मेमोरी धारण करता है। कितनी सारी चीजें होती हैं। मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, तो केवल मैं अब आपको ही नहीं बता रही हूँ, मेरे अंदर का पानी, मेरे अंदर का जो शरीर है, वो भी सुन रहा है। मैं अगर आपको गाली दूंगी या कुछ गाली गलौज करूंगी या बुरा कहूंगी, तो केवल मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। कई लोग होते ना, वो साला करके बात करते, सीधे साला साली, ये वो क्या क्या बोलते हैं। आई डोंट वांट टू से ऑल दोस थिंग्स। गालियां किसको नहीं पता? गालियां सबको पता है, सबने सुनी होंगी चलते फिरते। आपके घर में नहीं बोला जाता है, मेरे घर में भी नहीं बोला जाता है, लेकिन सुनता तो हर कोई है, सबने सुनी होगी, चाहे टीवी में, चाहे ये वो, सबने सुनी होगी। तो आप सोचिए कि क्या हम अपने शरीर को, जब हम किसी को गाली देते हैं, तो हम किसको गाली दे रहे हैं? हम उसको तो दे रहे हैं, हम अपने आप को भी गाली दे रहे हैं। आपका पानी भी सुनता है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने आप की रिस्पेक्ट जब आप करोगे, तो दूसरों की रिस्पेक्ट भी आप करें। ये नहीं कि आपका कोई किसी ने रिस्पेक्ट किया तो आप तभी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बी रिस्पेक्टफुल, बी ग्रेसफुल। और दूसरा करे ना करे, लेकिन अपनी अपना जो ये नेचर, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ग्रेस का नहीं छोड़ना चाहिए। जो जो फ्लूइड मूवमेंट है, जैसे नदी किस तरह से बहती है, बहती जाती है, कोई चीज रास्ते में, कोई रुकावट आती है, वो क्या करती है, वो मोड़ के फिर आगे बढ़ जाती है। तो हमारे अंदर ये पानी है, हमें क्या बता रहा है ये पानी? हमें पानी बता रहा है, जल बता रहा है, जल तत्व, कि जहां कहीं पे भी रुकावट होती है, अपने इमोशंस को बहने दो, उसको आगे बढ़ने दो, रिलीज कर दो इमोशंस को, रुको मत, अटको मत। इसलिए जब हम अटक जाते हैं, हम किसी की ऊर्जा पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी कि जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, हमारे एनर्जी बॉडी में वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, और हमें दर्द होने लगता है उसकी एनर्जी लेकर बैठे। लेकिन जब हम उसको माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, तब क्या होता है, हमारी एनर्जी बॉडी क्लीन हो जाती है, और हम फिर से अनस्टक होकर मूव होने लगते हैं। वैसे ही हमारे जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, इस पे भी जब एनर्जी आती है, वो एनर्जी में भी फ्लूइड्स है। नाड़ियां क्यों ब्लॉक होती हैं? कहीं ना कहीं कोई फ्लूइड है ना जो ब्लॉक्ड है। नसें हैं, पाँव में सर्कुलेशन होता है, साइटिका पेन होता है, कमर में दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी रुक गई है आपकी, ब्लॉक ब्लॉक हो गई है। तो आपको क्या करना है? मूव करो, जितना मूव करोगे, नदी के समान बहते रहो, रुको मत। नदी सिर्फ चलती रहती है, बहती रहती है, फ्री फ्लो करती रहती है। तो ये जब हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, तो वाटर एलिमेंट क्या है? पानी कितना क्रिएटिव है, जिस कंटेनर में जाता है उसका शेप ले लेता है। तो बी क्रिएटिव। आपके इमोशंस क्रिएटिविटी को बताते हैं, मतलब आपका सैक्रल चक्र, आपकी सेक्सुअल, सेंसुअल, और आपकी क्रिएटिव एनर्जीज, आपकी पैशनेट एनर्जीज, और यू नो बेसिकली, हाँ, क्रिएशन, इमोशन, वाटर। चंद्रमा भी आपके वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं, नंबर्स की भी बात करते हैं, तो नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को,
ओके। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। अब हम 1 और 2 की जब बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम इडा और पिंगला, मतलब इडा मून एनर्जी और पिंगला पीला है ना, सन एनर्जी। इसको ऐसे समझिए, इडा पिंगला। इडा हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज के साथ जुड़ी होती है, और जो पिंगला है वो मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ जुड़ी होती है। दोनों ही एलिमेंट्स को हमको, आई मीन दोनों ही एनर्जीज को हमको बैलेंस करना है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन। और हमारी ये एलिमेंट्स हमें बहुत मदद करते हैं, समय समय पर पूरे बैलेंस में लाते हैं। अब हम वायु तत्व की बात करते हैं। जब हम वायु तत्व की बात करते हैं मास्टर्स, तो हमारा हृदय वायु तत्व के साथ जुड़ा है, एयर एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो हमारा हृदय जो है ये मैग्नेटाइज्ड करता है, सारी एनर्जीज को मैग्नेटाइज करता है। हमारे चारों तरफ जो लोग होते हैं, पानी से, हमारे इमोशन से, विचारों से, यू नो अग्नि से, हम पृथ्वी से, हर चीज से जुड़े हुए हैं। और ये जो हार्ट एलिमेंट है, जो वायु तत्व, आई मीन जो हार्ट एनर्जी है हमारी, वो वायु यानी कि एयर एलिमेंट से जुड़ी हुई है। उसमें क्या है, वाटर एलिमेंट है। ठीक है, जब हम ग्राउंडेड रहते हैं तो हमें मदर अर्थ हमें हेल्प करती है ग्रीन एनर्जी के साथ, क्रिएटिव एनर्जी के साथ, और हमें पैसा कौड़ी नाम शोहरत सब कुछ देती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे हार्ट में, यानी कि हमारे अंदर अगर अनकंडीशनल लव है, तो हमारा हार्ट क्या करता है, फ्री फ्लो, नदी के समान फ्री फ्लो, उस प्रेम को नदी के समान दे रहा है, चारों तरफ नदी के समान उस प्यार को बरसा रहा है सबके ऊपर। तो मतलब आप हार्ट एलिमेंट में, आप हर एक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के साथ, वायु तत्व के साथ। और इसलिए वाटर एलिमेंट जो हमारे ब्लड के रूप में भी होता है, ब्लड, वाटर, फ्लूइड्स, स्वेट, हर चीज, ये सब वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है मास्टर्स। तो इसलिए ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, अडेप्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, फ्री फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग जो पानी के तत्व से, या जिनको ऐसा लगता है कि जिन, जैसे कई लोग होते हैं ना कुंभ राशि के होते हैं या कर्क राशि के होते हैं, और कई और भी लोग होते हैं जो मीन राशि के लोग होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब वाटर एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं मास्टर्स। तो ऐसे लोगों को अगर हीलिंग चाहिए उनके जीवन में, उनको क्या करना चाहिए, उनको पानी के पास की जगह पर जाना चाहिए। वो फ्री फ्लो जो एनर्जीज है, आप उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। वो देखने से भी आपकी एनर्जीज हील होना शुरू हो जाती है। इसलिए बोला जाता ना, जाओ समुद्र पे, कोस्टल एरिया में जाओ, थोड़ा सा नदी वदी के पास जाओ, घूम फिर के आओ, घर के पास लेक हो तो जाओ। तो ये जो प्रकृति का हमारे पास कितना, प्रकृति हम सबको कितना प्रोवाइड करती है, और एलिमेंट्स हमारे अंदर ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक एलिमेंट का जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो भी अब आपने समझा, आपने जाना, और इसके साथ साथ हमको सजीवता मिलती है, हम सबको एक एनर्जी मिलती है जिससे हम रिजुविनेट हो सके अपने आप को, और हम संभाल सकें। हम हर एक एलिमेंट के साथ, अर्थ हो, वाटर हो, फायर हो, एयर हो, ये सब हम सबको बेसिकली, ऐसा मैं कहूंगी बेसिक तत्व है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इस जीवन को जीने के लिए, हमें ग्राउंड करके स्टेबलाइज करने के लिए, फिजिकल बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए, हमारे भौतिक जगत में हमें पांव रखने के लिए हमें मदद करती है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है मास्टर्स कि हम सब इन पंच तत्वों का तो आदर करें ही, साथ में हमारे जो 21 तत्व हैं, 118 एलिमेंट जो हमारे शरीर में है, चाहे कम या छोटे मात्रा में हो, ज्यादा कम जो भी हो, सबका आभार प्रकट करना चाहिए। और इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में अगर हम और इसका ब्रेक डाउन करें, तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाए जाते हैं एलिमेंट्स, राइट। तो 4 मेन एलिमेंट्स जो है वो है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। ये ऐसा मैं बोलूँगी 96% बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो मास है 96% बनाते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कैल्शियम की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन या मैग्नीशियम, तो ये हमारे बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको चलाने में काम करते हैं। कई बार हम पोटेशियम है, फास्फोरस है, तो हम ये सब चीजें केला खाकर कर सकते हैं। नमक वाली चीजें करते हैं तो सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सल्फर है, प्याज में होता है। मैग्नीशियम, पम्पकिन सीड्स हो सकती हैं, राइट। और हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि सनफ्लावर सीड्स खा लो, नट्स खा लो, आलमंड्स खा लो, विटामिन ई ऑयल है, तो आलमंड्स बहुत अच्छा है उसके लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपका शरीर ऑटोमेटिकली, हमारा शरीर एमिनो एसिड से, प्रोटीन से, और भी बहुत सारी चीजों से, बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है।
तो इसलिए डजन और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे बोलते हैं ना, आयरन है खून में, उसकी ज्यादातर आप उसको पा सकते हैं। जिंक है, आयोडीन है, तो ये नमक में हम आयोडीन पा सकते हैं। आयरन है, हमारे खून में होता है, पदार्थों में होता है जो हम खाते हैं। और तिल तिल का तिल होता है, उसको भी खाने पे उसमें भी आयरन होता है। चिया सीड्स में होता है। बहुत सारी पालक की सब्जियों, पत्तेदार सब्जियों में होता है, लेकिन उसके अलावा केले में भी होता है। बहुत सारी चीजों में आपको वो आयरन दिख जाएगा मास्टर्स। तो जिंक है, जिंक भी बहुत हमें हेल्प करता है। तो मास्टर्स, ये सब हमने आज जो जाना, ये हमारे एलिमेंट्स के बारे में था। ये हमें मदद करते हैं, हमारे एलिमेंट्स हमारे पंच तत्व के साथ मिलकर हम सबको, हमारे जीवन को आगे अग्रसर करते हैं, हमें प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। उनका जब हम धन्यवाद करते हैं तो उनको, वो भी एक स्पिरिट के रूप में हमारे अंदर रहते हैं मास्टर, स्पिरिट के रूप में। तो जब हम इनका आदर करते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं, जैसे हम एंसेस्टर्स को धन्यवाद देते हैं, राइट, ये ही हमारे शरीर की उत्पत्ति करते हैं मास्टर्स। ये हमारे पेट के अंदर, जब पेट बोल रही हूँ, गर्भ के अंदर जब माँ जब गर्भवती होती है, उसका जो कंसेप्ट, इंसेप्शन बोले, कंसेप्शन बोले, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये एलिमेंट्स काम करना शुरू कर देते हैं, और ये धीरे धीरे शरीर बनाते हैं। माँ के गर्भ के अंदर उसको जोड़ते हैं। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है एलिमेंटल किंगडम का हमारे जीवन में, एलिमेंटल स्पिरिट का। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप आभार प्रकट करें मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, एयर का, वाटर का। और हमारे जीवन में जब हम मदर अर्थ की बात करते हैं, तो हम उनका धन्यवाद दें कि माँ, तुमने हमें अपने गोद में समाया, अपने आप में हमको स्टेबलाइज किया, उसके लिए धन्यवाद, राइट। हम जब बात करते हैं, एयर एलिमेंट की बात करते हैं, तो हमारे जीवन में चेंज लाने के लिए, वायु के रूप में चेंज लाने के लिए हम सब आपका, आपके आभारी हैं। धन्यवाद माँ, धन्यवाद वायुदेव, जो हम बोल सकते हैं। और जब हम फायर एनर्जी की बात करते हैं, तो फायर एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, कि हमें वार्मथ और लाइट देने के लिए, हम सबको मदद करने के लिए, हमारे जीवन में एक गर्मी प्रदान करने के लिए, और ये प्रकाश लाने के लिए, ज्ञान का प्रकाश, और खाने को पचाने का प्रकाश, ये सब सब कुछ कितना जरूरी है, तो वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही जब हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं, तो हमारे क्रिएटिव एनर्जीज को लाने के लिए, हमें फ्लो करने के लिए, कहीं एक जगह हम रुक ना जाए, अटक ना जाए, उसके लिए आभार प्रकट करें कि हम सबको एवर चेंजिंग जो नेचर है उसके साथ हमें जोड़ने के लिए, कनेक्ट रखने के लिए हमें मदद करता है। सो हम अपने पास्ट को भुलाकर हम आगे बढ़ें, फ्री फ्लो करें, आगे बढ़ते हैं। नदी एक जगह रुकती नहीं है। जहां पिछले जन्म में जहां से वो निकली हुई, जहां उद्गम स्थान होगा, क्या वो वहीं रुकी हुई है या आगे बढ़ रही है, चलती जा रही है? तो इस नदी से हमको सीखना चाहिए। उसी तरह आज हम जब बात करेंगे सजीवता की, तो सजीवता आप कैसे ला सकते हैं? एलिमेंट्स की तो बात कर ली अब हमने। अब हम बात करेंगे ऊर्जावान होने की और सजीवता लाने की। तो सजीवता कैसे ला सकते हैं आप सजीवता इस प्रकार ला सकते हैं कि आज जब हम ध्यान में बैठेंगे, तो सबसे पहले, जब हम अच्छा सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, तो क्यों ना हम ये सोचे कि आज हम जहां बैठे हैं, हमारे शरीर से प्रकाश निकलकर हमारे चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। अब आप अपने आप को सोचो कि आप एक स्पिरिट फॉर्म में आ गए हो। आप एक स्पिरिट फॉर्म में आ गए हो, सूक्ष्म शरीर आ गया है, और इस सूक्ष्म शरीर से वो एनर्जी निकल रही है चारों तरफ। मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में, तो आप लोग को वो इजी हो जाएगा देखने के लिए, या मैं दिखाई देती हूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। लोग क्या सोच रहे होंगे ना, कि अरे हमको मतलब ग्रैटिट्यूड ही तो देना है आज, राइट। कई लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे होंगे। जो आज मैं बताना चाह रही थी वो यही है, कि आभार तो आप प्रकट कर लेंगे, लेकिन क्या समझ के प्रकट करोगे? जब पता रहेगा तो करोगे ना, जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हम डेली बात करते हैं, लेकिन हम इसको उपयोग में नहीं लेके आते, हम इसको समझते भी नहीं, और आभार तो दूर की बात है। हम आभार दे रहे हैं, सिर्फ बोल दिया, हो गया, बात खत्म, डन। मगर कितना गहरा विज्ञान है, साइंस है इसके पीछे, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं अब ना आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, जो मैं सजीवता की बात कर रही थी। लेट मी शो यू ऑल, वन सेकेंड। कि जब हम बात समझें कि हमको
सजीवता कैसे लानी है अपने चारों तरफ, अपने हर जगह आप इस सजीवता को महसूस कर पाए। एक मिनट, ये कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे लगता। एक मिनट दीजिएगा मास्टर्स, में ढूंढ के दिखा रही हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। कल तो बड़े आसानी से दिख गया, अभी दिख क्यों नहीं रहा है? आ जाएगा आ जाएगा। हाँ नहीं, ये वाला नहीं था, शायद यही वाला था। हाँ ये। ओके, इसको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा मुझे। अम्म, चलो ऐसे ही सही। ये देखिए, ये मैं कैनवा पे बनाती हूँ ना, तो कल मैं सोच रही थी ये डालूंगी बट नहीं हो पाया, क्योंकि ये देखिए, दिख रहा है आप सबको ये पिक्चर? कैन एवरीवन सी मास्टर्स? हाँ। तो ये चीज मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग अपने आप को, अपनी स्थिति को इस तरह से देखें। ठीक है, एक मिनट इसको अलग कर देती हूँ। हाँ। तो इस तरह से आप लोग जब आज अपने आप को देखेंगे, तो ये महसूस करें कि मेरे शरीर से, मतलब आपके शरीर से, हम सबके शरीरों से, हम अपने अपने आप को सूक्ष्म रूप में देखें और अपना पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित कर दें, अपने थर्ड आई चक्रा पर। और महसूस करें कि आपकी चारों तरफ से ये जो ऊर्जा है, पहले जब हम ध्यान में बैठे अपने आप को स्थिर कर लें, उसके बाद पूरा ध्यान यहाँ लेकर आ जाए और हमारा पूरा शरीर, हमारा सर, सर के पीछे से, सामने से, हर जगह से, और हाथ जो है इस तरह से खुले रहें। जब आप एनर्जी देते हैं तो आप ऐसे करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं तो आप ऐसे बंद कर लेते हैं, राइट? तो इसलिए आप ऐसे कर ले, मतलब हाथ को आप ऐसे कर लेते हैं जब आपको एनर्जी नहीं देनी। जब एनर्जी देनी है अपने पूरे घर को, अपने परिवार को, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है मास्टर? तो इसलिए हाथ यहाँ खुले हैं। तो ये जो एनर्जीज है, ये आपके पूरे घर के चारों तरफ ये फैल रही है। तो अब आपको क्या करना है, देख लिया सबने मास्टर्स? ऑल गुड? गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल हैव सीन। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयर। तो अब आप जब ये देख चुके हैं, अब आपको क्या करना है, आपका सूक्ष्म शरीर एक प्रकाश का पुंज बन चुका है चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से प्रकाश का पुंज बन चुका है। अब अपने घर को, आपका, आपको उसके कोने कोने को पता है, आपको, आप उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं अपने घर के, राइट? कितने लोग हैं कि आंख बंद करेंगे तो आपको पता है कि आपका घर में कहाँ पर कौन सी चीज है, कोना कोना किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता? प्लीज लेट मी नो। मैं एक बार ना व्यू कर देती हूँ ऐसे। गिव मी अ थम्स अप, फिजिकल थम्स अप चाहिए मुझे। फिजिकल भी और ये जो हमारी टेक्निकल थम्स अप है। ओके, सो सबको पता है ना? आंख बंद करोगे तो आपको पता है कि आपके घर में कहाँ कौन सी चीज है, आंख बंद करके पता है, राइट? तो आज यही करना है, इस चीज को महसूस करना है कि मैं एक सूक्ष्म शरीर हूँ, सूक्ष्म शरीर, और इसमें से प्रकाश निकल रहा है। मैं पूरी तरह जागृत हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, और ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर को, प्रकाश पुंज जो है, मैं प्रकाश पुंज बन चुका हूँ। ये प्रकाश पुंज अब आपको लेकर चलना है। आप हर कमरे में जाओगे, हर कमरे में, चाहे वहां गंदा हो, स्टोरेज हो, जो भी हो, अच्छा हो, किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम, वॉट एवर इट इज, हर जगह जाना है इस प्रकाश पुंज को लेके और सोचना है, मैं जहां जहां जा रहा हूं, मेरे जाने से हर जगह ये प्रकाश फैलता जा रहा है, मेरे हर घर में, हर एक कमरे में। ठीक है? तो समझ गए? डन? आ गया समझ में? तो ये चीज को समझना है कि मेरे अंदर के जो सारे एलिमेंट्स हैं, मेरे अंदर के जो सारे ऑर्गन्स हैं, ये आज वो काम करेंगे जो इतने सालों में आज तक कभी नहीं किया। मैं पहली बार करेंगे, लेकिन करेंगे अच्छे से। तो आप जाएंगे अपने सूक्ष्म रूप के साथ, जागृति लेकर, प्रकाश लेकर, प्रकाश पुंज बनकर, और पूरे घर को सजीव करेंगे। किस एनर्जी से? अपनी खुद की प्रकाश की एनर्जी से। हम चाहेंगे तो हमारा पूरा घर प्रकाशित रहेगा हमेशा, हम वो प्रकाश पुंज है। लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे।
पहले हम बुद्ध के स्वरूप में आ जाएंगे कि हम वो बुद्ध हैं, बुद्धि के साथ बुद्ध हैं हम। और इसके साथ उस बुद्धि ने हमें प्रकाश दिया है, ज्ञान का प्रकाश, मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, जठर अग्नि का प्रकाश, हर तरह का प्रकाश मेरे भीतर है। आदि शक्ति, उसका प्रकाश, क्योंकि वो जो पृथ्वी माँ है, जो काया है मेरी, उसको सपोर्ट करती, एनर्जी देती है, हर तरह के तत्व मेरे भीतर है। तो ये चीज आज हम ध्यान में करेंगे, जिससे कि हम अपने शरीर में जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं उससे ये प्रकाश जागृत हो, चारों तरफ फैले, सूक्ष्म रूप में हम आए। और अपने मन से अब अपने घर को बंद आंखों से, हम बैठे यहीं पे हैं, हम उसी जगह बैठेंगे जहां हम ध्यान करते हैं, वहीं बैठे रहेंगे, कहीं उठ के नहीं जाना है, शारीरिक रूप से उठ के नहीं जाना है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपका मन निकला, आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर निकला, और वो पूरे घर को ट्रैवल कर रहा है। मतलब अब आप जहां बैठे हैं वहां से जाइए, हर एक कमरे को प्रकाश देते जाइए, ऊर्जा देते जाइए। ओके, सो किसी को कोई क्वेश्चन है, रेज योर हैंड बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन। आप रेस कर सकते हैं, सो दैट हम सब शांत स्थिति में रहें। और टोटली हम क्या करें कि ये जो लाइट है इसको सोचें कि ये हमारे हर एक कमरे को, हर एक दरवाजे को, हर एक खिड़की को, हर एक कमरे के हर एक नीचे भी, बिस्तर के नीचे भी वो प्रकाश जा रहा है। बिस्तर के नीचे, अलमारियों के नीचे, फ्रिज के पीछे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? हर एक कॉर्नर को नहीं, किसी कॉर्नर को नहीं छोड़ना है। आपका प्रकाश घुस रहा है कबर्ड्स में, कपड़ों में, हर जगह जा रहा है। बहुत डिटेल तक करना है, टेक योर टाइम, कोई भाग नहीं रहा है। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, जब आप इस प्रकाश के साथ जा रहे हैं, सेकंड स्टेप, जहां जहां जा रहे हैं आपके भीतर से प्रकाश निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है, शांति निकल रही है। दूसरा स्टेप, राइट? पहला, अपने आप को स्थायी स्थायित्व प्रदान करना है, ग्राउंडिंग करना है। सेकंड, स्थिर करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, मन के विचारों के साथ आपको अपने अपने कमरे में जाना है, और प्यार, प्रकाश और इस सूक्ष्म शरीर को जागृत करते हुए इस प्रकाश को फैलाना है। ओके मास्टर्स, एनी क्वेश्चंस? मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई अभी भी इसी को समझ में नहीं आया है, प्लीज मुझे बताएं। सो संतोष जी ने तुरंत वो पिक्चर लगा दी थी। अमेजिंग संतोष जी, अमेजिंग। तुसी ग्रेट हो, प्लीज आप यहाँ पे फॉरवर्ड कर दें इसको, सबको, सब लोग अपना अपना लगा सकते हैं, ले लेंगे, समझ जाएंगे। मतलब मैं हतप्रभ हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं बहुत, आप सब लोग संतोष जी के, रुकिए मैं इनको स्पॉटलाइट करती हूँ। सबसे बेस्ट, जो काम मैं नहीं कर पाई वो इन्होंने 1 सेकंड में कर दिया। हाउ फास्ट एंड क्विक ही इज, वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ संतोष जी, अमेजिंग। चलिए, तो ये देख रहे पिक्चर मास्टर्स, बिल्कुल ऐसी ही पिक्चर, अपने आप को, अपने सर से, आपके इसमें से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा लग रहा है ना, चक दे फट्टे, गिली ते डंडे। और बहुत मजा आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मास्टर्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम सीधे सीधे ध्यान में जा सकते हैं। तो पहला क्या काम करना है, हम सबको अपने अपने शरीर को महसूस करना है। किसी को पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, किसी को कहीं कुछ करना है, प्लीज लेकर आ जाओ। 1 मिनट ले लीजिए आप लोग, सब लोग टेक 1 मिनट, क्योंकि इसके बाद मैं किसी को उठने नहीं दूंगी। तो अगर पानी लेकर आना है, पानी लेकर बैठिए, मैं 1 डेढ़ मिनट देती हूँ आप सबको। क्लोज योर आईज, इस बीच में जो, जो बैठ सकता है बैठे, जो शुरू करना चाहे वो शुरू करे। और आप पानी जरूर पी के बैठे, लेकर बैठे, है ना? सो डू दिस, क्योंकि इस बीच में आपको उठना नहीं है। Are you a licensed plumber looking for more paid jobs?
I believe all are back. सब लोग अपनी अपनी जगह पे आप बैठे हैं, तो प्रणाम करते हैं हम सभी मास्टर्स का, सभी दिव्य शक्तियों का, हमारे साथ जुड़े हुए सभी एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स का, कि उनके द्वारा हमारे जीवन में जो तत्व है और उनके कारण हमारा शरीर जो निर्मित है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ और उनके द्वारा दिया गया हर एक तत्व, ऊर्जा, जागृति, स्थिरता हमारे जीवन को सुमधुर करता है, समृद्ध करता है। हमें इस भौतिक जीवन में जीने के लिए हमें मदद करता है। हर एक तत्व का, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इसकी हम सबको बहुत जरूरत है। हमारे इस भौतिक शरीर को बेहद जरूरी है। जब हम इस शरीर के साथ रहते हैं, इस भौतिक जगत में हम आसानी से रह पाते हैं। हमारी इस आत्मा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन जब ये आत्मा मनुष्य शरीर में पदार्पण करती है, इस मनुष्य शरीर को जागृत रखने के लिए, गर्माहट मिलते रहे, इसके लिए मदर अर्थ हम सबको इन तत्वों से जोड़ती है। हम सब मदर अर्थ के जो नेचर स्पिरिट्स हैं, जो एलिमेंटल किंगडम है, एलिमेंटल स्पिरिट्स, नेचर स्पिरिट्स, जिन्हें हम फेरी वर्ल्ड से जानते हैं, फेरी वर्ल्ड और फेरी स्पिरिट्स, ये सब हमारे साथ आकर, जिन्हें हम नेचर स्पिरिट कहते हैं, हमारे जीवन को मदद करती है, हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार कर देती है। कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजें अटक जाती हैं, तब ये फेरी स्पिरिट आकर हमारे जीवन को अपने जादू से ठीक कर देती है। आशावान रहना, और इस आशा के साथ ही ये दुनिया कायम है, आगे चलती रहती है। सब कुछ हो सकता है, जहां चाहा वहां रहा हो सकती है। आज हम इसी चाह के साथ और इसी राह के साथ, जो हमको मास्टर्स ने दिखाई है, ये गाइडेंस प्रदान किया है, हम सब अपने पंच तत्वों का प्रणाम करते, उनका धन्यवाद करते। इन तत्वों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर है। हम सब अपने शरीरों को अब धीरे धीरे स्टेबलाइज करेंगे। हर एक श्वास के साथ हमारा शरीर और स्टेबल होता जाए। हम सब हर एक श्वास के साथ अपने भीतर, अपने शरीर के हर एक सेल्स को, हर एक एलिमेंट्स को हम सांसें प्रदान करते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी प्रदान करते हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद, जो हर एक श्वास के संग के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है, हर एक कोशिका में। हमारे एलिमेंट्स हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, और इनका कंसेप्शन, इंसेप्शन माँ के गर्भ में उससे पहले ही हो जाती है। पिता के द्वारा दिया गया बीज, माँ के द्वारा उत्पन्न की गई उसका अंडा, और उसके साथ पिता का बीज हमारे भीतर बच्चे के स्वरूप में अंकुरित होता है। और इसका भी इंसेप्शन एलिमेंटल किंगडम के द्वारा होता है। हर एक शरीर का हर एक भाग एलिमेंटल किंगडम बनाता है, उसके स्पिरिट बनाते हैं। तो सोचिए आपका ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, जो उनके द्वारा दिया गया है। जितना हम अपने पितरों को धन्यवाद करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह हमें अपने तत्वों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। उनके तत्वों के स्पिरिट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। उनके द्वारा बनाया गया भौतिक शरीर और उसके भीतर के ऑर्गन्स
हमारे शरीर को एक सार करके रखते हैं, एकत्व में रखते हैं। हर एक मशीन जो हमारे शरीर की है वो आसानी से चलती है। ये मशीन हमारा ऑर्गन का स्वरूप है। हर एक ऑर्गन कितने आसानी से चलता है सकारात्मक रूप से। ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट्स इसकी देखभाल करते हैं। कब कहाँ कौन सा एलिमेंट काम करता है और कब उसको जाना है और कब वो ऑर्गन खराब हो जाए, ये सब डिपेंड करता है हमारे एलिमेंटल स्पिरिट्स पे। ग्रो करने की पावर भी इनके पास होती है, तो इनके द्वारा हमको मिलती है। आजकल स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा हम सब ऑर्गन रिप्लेसमेंट और ऑर्गन को ग्रो करने की बात होती है। लेकिन नेचर ने हम सबको हर चीज दी है। हमारे पास भी शक्ति है कि हम अपने ऑर्गन्स को ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह छिपकली अपने पूंछ को डर के कारण छोड़ देती है, लेकिन दोबारा उस टेल को ग्रो करने की, इसी तरह हमारे पास भी शक्ति है, जिसे हम भूल बैठते हैं। एलिमेंटल स्पिरिट्स का हम आवाहन करते हैं। हमारे भीतर के एलिमेंटल स्पिरिट्स हम सब आपका आवाहन करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं आपकी हर एक नेमत का, सकारात्मक कार्यों का जो हमारे भीतर चलते जा रहे हैं। अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर करें मास्टर्स, और ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ के साथ। अपनी हर एक श्वास के साथ अपने सर के भाग को रिलैक्स करें। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स हो जाने दें। कंधों को रिलैक्स करें, जबड़ों को रिलैक्स करें, जहां कहीं पर भी टाइटनेस हो उसे रिलैक्स करें मास्टर्स। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपकी गर्दन अगर अभी भी टाइट है तो लंबी गहरी सांस लेके पूरी तरह निढाल हो जाए, रिलैक्स करें अपने आप को, शरीर को रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लेकर अपने छाती में, अपने हृदय में और फेफड़ों में इस प्राणों के प्रकाश को, उसकी ऊर्जा को अंदर आने दें। जितना सांस ले सकते हैं गहराई से उतनी गहराई से सांस लें। अपने फेफड़ों को चौड़ा होने दें, खुलकर सांस लें, आजाद पंछी की तरह खुले गगन में आपके लंग्स खुलकर सांस ले रहे हैं। धीरे धीरे अपने पेट की तरफ अपना ध्यान लेकर जाए। आपके जठराग्नि, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और मल निष्कासन तंत्र, तीनों भागों में सांसें पहुंचाए। हर एक कोने कोने तक सांसों का प्रकाश, ऊर्जा पहुंच रही है, उसको महसूस करिए। पेट को फुलाकर सांस लें आराम से और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अब एक और लंबी गहरी सांस लें। अब अपना पूरा ध्यान कमर से नीचे की तरफ ले जाए। आपकी सांसें नीचे की ओर जा रही हैं, पाँव में प्रवेश कर रही हैं। आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, नस, नाड़ियां, हर एक कोशिका
हर एक श्वास के साथ जुड़ रहिए। महसूस करें कि आपके शरीर का नीचे का भाग सांस ले रहा है। आपकी जंघाएं, पांव की घुटने, पिटलियां, टखने, आपकी एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियां, सब कुछ सांस ले रही है। आपके हाथ, हाथों की उंगलियां, हाथों के कलाइयां, हथेलियां, सब सांस ले रही है। आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है। शरीर में सांसों के स्पंदन को महसूस करें। पांव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां स्पंदित हो रही हैं, उसे महसूस करिए। आपका अंग अंग बोल रहा है सांसों के साथ। हल्का हल्का वाइब्रेशंस आप महसूस कर सकते हैं। अवेयर रहिएगा मास्टर्स। कोई भी निद्रा में ना जाए। आपको अपने हर एक कमरे को सजीव करना है। और ये सजीवता सबसे पहले अपने इस भौतिक शरीर को सजीव करना है। हर एक श्वास के साथ आपका शरीर स्थिर और स्थायित्व के साथ जुड़ रहा है। तो अपनी अब हर एक श्वास के साथ मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो। महसूस करिए कि आपकी हर एक श्वास आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और सांस छोड़ते हुए आप अपनी सांसों को नीचे की ओर, अपने बॉटम्स की तरफ, जहां पर आप बैठे हैं, वहां से नीचे की ओर जा रही है और जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो रही है। महसूस करिए। अब धीरे धीरे महसूस करिए कि आप पूरी तरह स्थायी हैं, स्थिर हो चुके। मन के विचार भी अब यहाँ वहां नहीं भाग रहे। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने हृदय की तरफ लेकर आइए मास्टर्स। महसूस करिए कि सबके प्रति आपके भीतर, आपके हृदय से ये प्रेम बाहर निकल रहा है। आपका दिमाग, आपका ब्रेन उस प्रेम को महसूस कर सकता है। कई बार लोग हमको माफ नहीं करते, हम उनको माफ नहीं करते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम ध्यानी, हमें समझ आ चुकी है कि हम सबको माफ कर सकते हैं, क्योंकि सब एक आत्मा, ये आत्मा अपने अपने कार्य करने आई, भौतिक शरीरों का इनकारनेशन लेकर। हमें पता है कि हम आत्मा हैं और पुराने जन्म के कर्म
हमें काटने हैं। हम सबको माफ करें, सबसे माफी मांगे और आगे बढ़े। इसलिए सबको अपने हृदय से माफ करते हुए सबके लिए प्रेम महसूस करते हैं। उस प्रेम को चारों तरफ बांटते जाए मास्टर, सबको बांटते जाए। खासकर उन लोगों को जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, आपको महसूस होता है। उन लोगों को जो आपको लेवल से, आपके स्टेटस से नापते हैं। कार्य करने वाले कलीग्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में जो मजाक उड़ाते हैं, हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों को लो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं। मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ मिडिल क्लास ही रह जाती है, ऐसा लगता है। सबको माफ करें, एक दूसरे को माफ करें, अपने दोस्तों को माफ करें, परिवार को माफ करें और सबके प्रति अनकंडीशनल भाव, प्रेम का। धीरे धीरे अब अपना पूरा ध्यान, अब आप अपना हृदय से अपने और आगे बढ़ेंगे अपने दिव्य दृष्टि की तरफ। महसूस करें कि आपके दिव्य दृष्टि से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा, जो दोनों भवों के बीच से और सर के पीछे से, उसी जगह से जहां दिव्य दृष्टि है, उसके ही ऑपोजिट पीछे, वहां से भी सुनहरा प्रकाश आपके पूरे ब्रेन को प्रकाशित कर रहा। महसूस करिए कि आपके चारों तरफ एक सुनहरा गोला बन चुका है, जो सर के चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। ये प्रकाश अब केवल आपके सर पर ही नहीं, आपके पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांडीय शक्ति सफेद प्रकाश और सुनहरे प्रकाश के रूप में आपके भीतर आ रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। अब महसूस करिए मन की आंखों से कि आपका शरीर, आप अपने सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं। आपका भौतिक शरीर बैठा हुआ है और उसके भीतर से आपका सूक्ष्म शरीर बाहर की ओर निकल रहा। धीरे धीरे आप अपने हर एक शरीर को श्वास के माध्यम से, ब्रह्मांडीय शक्तियों के माध्यम से आप ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आपके सातों शरीर जागृत हो चुके हैं। हर एक शरीर चमक रहा है सुनहरी ऊर्जा से। अब अपने ध्यान में आप अपने आप से
ये निकलते हुए प्रकाश को महसूस करिए जिसकी आपने छवि देखी थी, जो मैंने दिखाई थी। इसी तरह आपका शरीर चारों तरफ से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर एक डायरेक्शन से आपका शरीर ये प्रकाश रिलीज कर रहा है। आपका शरीर प्रकाशित हो चुका है, एक ऊर्जा का पुंज बन चुका है। हर एक श्वास के साथ अपने भीतर और बाहर कंटिन्यूअसली ये ऊर्जा स्पंदित हो रही है। चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा निकल रही है आपके शरीर से, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रही है, कंटिन्यूअसली तेजी से। केवल आप अपने आप को ही नहीं, आप जहां बैठे हैं उस जगह को भी आप प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकाश में प्रेम विद्यमान है, शांति विद्यमान है और दिलों की गर्माहट विद्यमान है। ब्रह्मांड की शक्ति के साथ, प्राण ऊर्जा के साथ, हृदय के साथ, अनकंडीशनल लव, कंपैशन, काइंडनेस के साथ, क्रिएटिव एनर्जीज के साथ ये सुनहरी ऊर्जा प्रकाश पुंज के रूप में आपके पूरे शरीर को चारों तरफ से प्रकाशित कर रही है। आप किसी प्रकाश पुंज के समान अब आप उठते हैं अपनी जगह से और हर एक कोने कोने को इतना प्रकाश निकल रहा है कि कोने कोने तक ये प्रकाश जा रहा है। अलमारी के पीछे, अलमारी के नीचे, अलमारी के ऊपर, आपके क्लोजेट्स के भीतर, बिस्तर के नीचे, बिस्तर के ऊपर, चारों तरफ साइड टेबल्स हो, आपका फर्नीचर हो, सोफा हो, सोफा के नीचे, पीछे, आगे, टीवी के आगे पीछे, टीवी के सामने, उसको भी प्रकाशित कर दो। जहां कहीं पर भी हो, जिस भी कमरे में हो, अब धीरे धीरे अपना ये प्रकाश पुंज लेकर आप अपने हर एक कमरे को सजीव करते जा रहे हैं। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश है। ये प्रकाश हर एक कोने कोने को प्रकाशित कर रहा है, छत से लेकर फर्श तक। हर एक कोना आपके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में असीमित ऊर्जा है। महसूस करिए कि प्रकाश और ये ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर चारों तरफ फैलने के लिए आई है। आप जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां हर एक कमरा आपके प्रकाश से प्रकाशवान होते जा रहा है, ऊर्जा से भर रहा है। महसूस करिए कि आप अपने घर के हर एक कमरे में जा रहे हैं, चाहे वो आपका किचन ही क्यों ना हो, बाथरूम ही क्यों ना हो। हर एक कोने कोने में आप कैबिनेट्स खोल रहे हैं और ये प्रकाश उन तक जा रहा है, अंदर तक, हर एक कैबिनेट में। बंद भी है तो भी जा रहा है। महसूस करिए मन की आंखों से आप चलते हुए अपने कमरे के हर एक कमरों को टटोल रहे हैं और ये प्रकाश पुंज आपके साथ जा रहा है, जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। इस बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है आपके घर परिवार का, उसको भी प्रकाश के साथ जोड़ दीजिए, प्रकाश से भर दीजिए, प्रकाश से छू दीजिए। ये प्रकाश प्रेम से भरा हुआ है, शांति का प्रकाश है, करुणा का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, गर्मी का प्रकाश है। प्रकाश का प्रकाश, हर तरफ प्रकाश। अपने क्लोजेट में जाइए, अपने कमरों में जाइए, बच्चों के कमरों में जाइए,
आप एक ध्यानी हैं। आपके पास ये शक्ति है कि आप अपने मन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। आप शक्तिशाली, शक्तिमान हैं, ऊर्जावान हैं। तो महसूस करिए और चारों तरफ ये प्रकाश आपके शरीर से निकलकर प्रकाशित कर रहा है। घर परिवार को, मनुष्यों को, प्राणियों को, जो भी चारों तरफ है, सब प्रकाश में तब्दील होते जा रहे हैं। इमेजिन करिए, आप जो सोचेंगे, जो महसूस करेंगे, वो चीज हो रही है मास्टर्स। बिलीव करें, ट्रस्ट करें अपने ऊपर। किसी और पे ना करें, लेकिन अपने ऊपर तो कर ही सकते हैं। बाथरूम्स में जाएं, स्टोरेज में जाएं, जितने भी तलों का घर हो, हर एक तल पर जाएं, हर एक कमरों में जाएं। महसूस करिए कि हर प्रकार की नकारात्मकता, डार्कनेस दूर हो रही है, अंधकार दूर हो रहा है, अज्ञानता दूर हो रही है, अनकम्पैशनेट बिहेवियर, अपैथिक बिहेवियर दूर हो रहा है। मास्टर्स हमारी शक्तियों को बल प्रदान करें, हमारे विचारों को, हमारी शक्तियों को और ऊर्जा प्रदान करें, हमारे भौतिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। आपके सर के ऊपर से, सर के पीछे से, आगे से, शरीर के नीचे से, ऊपर से, पीछे से, आगे से, हर जगह से, साइड से, सब जगह से प्रकाश निकल रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। आप एक जगह खड़े हैं और पूरा कमरा प्रकाश से भर रहा है। महसूस करिए। हो सकता है ऐसे समय आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो बहुत नकारात्मक हो, उसको भी प्रकाश में कन्वर्ट कर दीजिए। जो दिख ना रही हो, डिगा दीजिए, प्रकाश से भर दीजिए, प्रेम डाल दीजिए। आपको एहसास होगा कि कहाँ कहाँ फिजिकल क्लीनिंग की जरूरत है। उसको जरूर करिएगा बाद में। अभी केवल प्रकाश से हर एक कमरे को, हर एक इंसान को सजीव करिए, ऊर्जा से भर दीजिए, हर उस टाइट स्पेसेस को भी।
धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास के साथ अपने इस प्रकाश पुंज के सूक्ष्म शरीर को वापस आप उस जगह लेकर आ जाइए जहां से आप निकले थे, अपने भौतिक शरीर से। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर अपने भौतिक शरीर के पास वापस आ चुका है। धीरे धीरे आप वापस आकर बैठ रहे हैं। अब कुछ देर यूं ही शांति से अपना पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों के साथ अपने आप को एकाकार कर ले। महसूस करें कि आपके सातों शरीर आपके पास इंटैक्ट है। और धीरे धीरे आप एक होकर एकाकार हो चुके हैं। ये सृष्टि, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, सब कुछ आप में समा चुका है। और हर एक श्वास के साथ आप और गहरे ध्यान में जा रहे हैं। कुछ देर के लिए ध्यान में लीन रहे मास्टर। और एक क्षण बेहद कीमती है। एक एक क्षण अपनी सांसों के साथ एक हो गहरे ध्यान में और गहरे में उतरते जाए।
As you come back to yourself, masters, जैसे जैसे आप अपने और भीतर प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे आपको आपके खुद के भीतर की हर एक चीज पता चलती है। हर एक ऑर्गन किस प्रकार काम करता है, हर एक तत्व जो हमारे भीतर ही मौजूद है। हम सब पर कितनी करुणा बरसाई मास्टर्स, कितने गलत काम करने के बाद भी हम आज यहाँ पर उस ध्यान के साथ सब लोगों के साथ एक होकर चल रहे हैं। हमने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, जिनके कारण आज हम सबको ये दिन देखना नसीब हुआ। हर एक तत्व का आदर करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, हर एक श्वास का, अपने भीतर की फ्लूइड एनर्जी, वाटर एलिमेंट का, हमारे अंदर के पृथ्वी तत्व का, हमारे हृदय से जुड़े हुए वायु तत्व का, हमारी जठर अग्नि में पैदा हुई इस अग्नि का, हमारे आग्नेय चक्र की अग्नि का, जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से हमें जोड़ता है। हम सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे भीतर 118 एलिमेंट से जुड़े हुए सभी तत्व जो हमारे इस शरीर को, इस काया को बनाते हैं, और उन 21 तत्वों का जो बहुत मेजर है, सबका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और इन तत्वों का हम आभार प्रकट करके उनके स्पिरिट वर्ल्ड का आभार करते हैं, आभार देते हैं। एलिमेंटल स्पिरिट्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शरीर को आप सुचारू रखें, सुचारू रूप से चलता रहे जब तक कि हम जीवित। हम सब आपके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। जन्म से लेकर उसके पहले से हमारी उत्पत्ति की योजना आपने बनाई, हर एक ऑर्गन को आपने सजाया, संवारा, सही रखा कि हम इस शरीर के साथ आगे बढ़ते रहें। हम धन्यवाद देते हैं हर उस मदद का जो आपने हमें शरीर के रूप में, ऑर्गन्स के रूप में बताया। थैंक यू सो मच। नाउ धीरे धीरे मास्टर्स, हम सब अपने भौतिक शरीर में, इसकी चेतना में वापस आ जाएं। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। शरीर का हर अंग अंग स्पंदित हुआ। धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का, हर एक श्वास का, अपनी रीढ़ की हड्डी का, हमारी कुंडलिनी शक्ति का, आदि शक्ति का, प्रकृति माँ का, हमारी हड्डियों को चलायमान रखने के, उनके अंदर अस्थि मज्जा के रूप में उस ऊर्जा को चलाने के लिए आदि शक्ति का शुक्रिया। हमारे शरीर में बहते हुए खून का शुक्रिया। हर एक एलिमेंट का, तत्व का शुक्रिया। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर को सीधा करेंगे। हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। और जब भी आप सब रेडी हो धीरे धीरे अपने हथेलियों को आप आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। जब भी आप सब रेडी हो, अपनी आंखों को, अपनी हथेलियों को भीतर खोले मास्टर्स। अपने आप का धन्यवाद करें और धीरे धीरे सभी का धन्यवाद करते हुए सभी मास्टर्स का, गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का शुक्रिया करें, एलिमेंटल किंगडम का शुक्रिया। लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं मास्टर्स। अपने आप को आप हक कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें आपके आपके शरीर के भीतर आपके ऑर्गन्स हैं। अपने आप को कहें कि मैं प्रेम हूं, मेरे भीतर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, करुणा ही करुणा है। मैं अपने शरीर का धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। मैं प्रेम हूँ और मेरे भीतर मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम। मेरे हर एक काम में प्रेम, शांति, अपनत्व है। हर कहीं जहां मैं जाती हूँ, आती हूँ, जो भी मुझसे मिलता है प्रेम से भर जाता है। मेरे घर का कोना कोना प्रेम, शांति, अपनत्व से भरा हुआ है। और मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे मास्टर्स का, गाइड्स का, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, समृद्ध रखते हैं। मैं समृद्ध हूँ ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ, अपनत्व के साथ, प्रेम के साथ। मेरे चारों तरफ ये प्रकाश पुंज है, जो चारों तरफ केवल प्रेम और प्रेम, प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैला रहा है। मैं जहां जहां जाती हूँ, जहां जहां जाता हूँ, मेरे चारों तरफ मेरे ये प्रकाश पुंज मुझे घेरे रखता है। और मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, ये प्रकाश पुंज ये मेरे साथ चलता है, जैसे कि कोई मेरा साथी हो हर क्षण। इसका मैं धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ अफसोस। कोई भी मुझसे मिलने आता है, ये ऊर्जावान चक्र, ये प्रकाश पुंज मेरा सुरक्षा चक्र बन जाता है, मुझे हमेशा घेरे हुए रहता है जहां कहीं पर भी मैं जाऊं। अंधकार से अंधकार भरी जगह पर भी ये प्रकाश पुंज हमेशा वाइब्रेट करता रहता है, स्पंदित होता रहता है और प्रकाश फेंकता रहता है कंटिन्यूसली। क्योंकि ये ऊर्जा मुझे ब्रह्मांड देता है, ये सृष्टि प्रदान करती है, मदर अर्थ प्रदान करती है। और मैं शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच। इसके बाद आप सब लोग अच्छे से खाना खाइएगा, पीजिएगा, पानी जरूर पीजिएगा, ओके। बिकॉज ये जो एनर्जी जो आप आज आपने अपने घर को दी है, अपने लोगों को दी है, it needs energy, masters. Okay, so this is an energy healing that we did today with the elemental kingdom. Sorry, अंग्रेजी माफ करिएगा, बट वो कब शुरू हो जाती है मुझे पता नहीं चलता, लगता है जैसे स्मूथ, एकदम हलवे के जैसे स्मूथ, घी के जैसे। सो एनीवे, दीपिका जी नमस्कार, प्रणाम। क्या बात है, आज तो दीपिका जी का हाथ सबसे पहले है। आई एम सो हैप्पी। आत्मवंदन मास्टर, आपको बहुत 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 धन्यवाद। इसलिए चेहरा दिखाइए, ऐसा नहीं चलने वाला है। एक मिनट, एक मिनट, श्योर एक श्योर। मिनट आएगा, दिखाई दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो मैं आपसे बात करूंगी। इतना सुंदर चेहरा, सोचिए, हाँ, मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच। ना, आज अच्छा ध्यान हुआ। जो ग्रुप का नाम है वो ही आज हुआ है पूरा। क्या और बात है। आपका हमेशा ग्रुप ऐसा ही रहता है, थैंक एनर्जी फ्लो बहुत ही बढ़िया रहता है। यू। आज तो सच में जो आपने पिक्चर बताई थी ना, इमेजिनेशन वो अलग बात है, हाँ, मगर उसको महसूस करना वो अलग बात है। वो आज महसूस बहुत हो गई। वंडरफुल। और हर एक ग्रुप में लग रहा था वो जा रही है। घर में तो है ही, हम लोग घर भर तो घूम के आते ही हैं, मगर आज पूरे ग्रुप में लग रहा था मुझे, चलिए, बहुत अच्छी तो बात। मुझे अच्छा लगा। चलिए वंडरफुल, थैंक यू सो मच दीपिका जी, थैंक बहुत अच्छा लगा। आप भी थैंक्स अ पीले लॉट। में चमक रही हैं। ग्रुप का फ्लायर भी पीला था, आज वही जाना था जो संतोष जी ने, जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई, संतोष जी ने अपने पीछे वॉलपेपर डाल दिया। वो नहीं दिखा मुझे, वो हाँ, इनका दिखा नहीं मुझे, संतोष जी नहीं, का। लेकिन आज मैं वही तो डालने जा रही थी, फ्लायर में वही बना ओके, रही थी, ओके, ये बोल रही हूँ। ओके। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। यस, उर्मिला आंटी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। बहुत गहरा ध्यान था आज का, बहुत गहरा ध्यान था। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, बहुत सुंदर था। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। वंडरफुल। Gratitude। आज ये प्रकाश आपके खाने में अभी बनने वाला है क्या? हाँ, बनेगा, खाना तो भी बनेगा ना। हाँ, वही हम लोग चलते हैं, चलो सब लोग, हाँ, आते हैं आओ फिलाडेल्फिया, आओ, नॉर्थ कैरोलिना, राइट। जरूर से। हाँ, नॉर्थ कैरोलिना। कभी कभी होगा, देखो कब हम होगा। शिकागो आइएगा, हम आएंगे तब। शिकागो आइएगा। शिकागो तो मैं हूँ ही, शिकागो में मैं क्यों शिकागो आऊंगी? बस मैं हूँ, हाँ। मैं कब आओ, कब नहीं आओ। नहीं, मैं आपके पास आने वाली हूँ, फिर मैं खांडवी खाऊंगी, ढोकला हाँ, खाऊंगी। सब सब जो भी फाफड़ा बोलोगे, ज्यादा पसंद नहीं है मुझे, लेकिन जलेबी भी चलेगी मुझे। वो तो नहीं बना। नहीं बना। जरूर से,
क्यों नहीं? थैंक यू उर्मिला आंटी। अरे मजाक कर रही हूँ, कहाँ अभी कहाँ पहुंचेंगे। नहीं नहीं, सच में मैं हाँ हाँ, काम मुझे हो पता है। गई। मैं आ जाऊंगी तो मना थोड़ी ना करोगे, और मैं मना करवाने भी नहीं दूंगी। और ढोकले, खमन, कौन बोल रहा है? ये सोनल रह जी। गया ना। हाँ रुकिए, अभी पुष्पा जी को लेते हैं, फिर आपको लेते हैं। सोनल जी आप कहाँ? आप तो यहीं पे हो, कभी भी आ सकती हो आपके पास। ओके यस, ये थैंक यू बात तो उर्मिला सही आंटी। है। यस गो हेड पुष्पा जी। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण राधे 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 तुसी ग्रेट हो बाबा तुसी ग्रेट हो थैंक यू सो मच, क्या बात। यस मेरे जैसी कोई बात बोल रही है तुझसे ग्रेट हो। क्या बात है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद जय श्री कृष्ण, धन्यवाद राधे राधे। आप भूल गई, मेरे को याद है, आपने राधे को याद दिला दिया। जय श्री कृष्ण राधे 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 लोग राधे भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। ओके, मतलब हम लोग को पट्टी पढ़ा दी आंटी ने, लेकिन खुद भूल गई। ओके, एनीवे सोनल जी गो हेड प्लीज। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन और मास्टर। थैंक यू। बहुत अच्छा टॉपिक लेके आते हो, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सोनल जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमने अपने तत्वों के बारे में जाना, और तत्वों के साथ हम कैसे बहुत पूरे प्रकाश था। घर को और अपने शरीर को सजीव करते हुए, ऊर्जावान बनाते हुए पूरे घर को वो एनर्जी प्रदान करें, है ना। पूरा गोल्डन प्रकाश था आज तो, बहुत बहुत मजा आया ध्यान में भी। चलो, अब थैंक यू वेरी मच। अब तो समझ है कब आना है और कब जाना है ना, कब आना है आपको और कब मैं वहां आपके पास जाऊंगी, मिल राइट। जाएंगे। हाँ यस, थैंक यू मिल सो। जाएंगे। यस, आशा जी। नमस्कार, प्रणाम आंटी। नमस्कार। आत्मवंदन मधु जी और सभी को आत्मवंदन। सचमुच बहुत ही बहुत मस्त हुआ। और मैं यहाँ तो थी, ये यहाँ सियाटल में, लेकिन मैं सैन फ्रांसिस्को मेरे लड़की के घर पे भी जाके आई। क्या और बात, सबको दैट इज स- अमेजिंग। सभी अपने कोना घर पे तो कोना, ठीक ही किया। दोनों जगह का कोना कोना झाड़ लिया, इसे कहते प्रकाश में हैं, हो गया। इसे कहते हैं तेज तर्रार मास्टर्स की। वो यहाँ तो अपने घर में जहां बैठे थे वो तो कर ही रहे थे, वो वहां बेटी के घर पे भी हो गया है। कितनी चिंता होती है माँ लोगों को ना। रियली अमेजिंग। अमेजिंग है। हैट्स ऑफ ऐसी माओ को। इसलिए बोलते हैं ना, पृथ्वी माँ को देखो, सबके घर में वो देती है, राइट। तो इसलिए नहीं भूलना चाहिए। थैंक और यू बाद सो में नहीं, मैं वही बोलती हूँ, बाद में मैंने सभी जगह भेज दिया, क्योंकि आखिर वो सभी अपने ही है, लव यू एक है आशा जी। सब। ये जो आपने किया ना, एक्चुअली दिल से निकल रहा है ऐसे। वाह। ग्रेटिट्यूड 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 टू यू, यू आर द ग्रेट। नहीं नहीं, आप सबको ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा आंटी, थैंक यू। यस, कृष्णा आंटी नमस्कार, प्रणाम। कहाँ है? चेहरा तो खुश दिखाई। रहिए चेहरा अभी आशा जी का चेहरा दिख नहीं, वो दे हो गया अब उनका, अब आपका बारी है, अब आप बोलिए। रहा ओके ओके लाइट नहीं जलाया है ना हाँ तभी तो मैं बोली, ऐसे कैसे। हमारी सबसे मैं नॉटी किड, अभी तक नॉटी जाग किड इन द रही ग्रुप, थी हमारी नॉटी किड इन द और ग्रुप। आज आ- नहीं, आ- आ- आज आज मतलब मैंने अपना कुछ नहीं किया ना। आप बोल रही थी आपके साथी जा रहे थे, तो आशा जी बोल रही थी ना, मैं भी सबके घर में चली गई। यहाँ तो है ही जो सब है, और सबके घर में चली गई। क्या बात है। लेकिन वो जो आपने बोला ना कि आपका सातों शरीर में ही हो रहा है, तो सातों शरीर यहाँ से निकलते निकलते जाके और ब्रह्मांड में गोल घेरा में बैठ गए, वहां से एकदम प्रकाश की बारिश हो रही है। समझो कि पूरा वर्ल्ड में ही बारिश हो रही है क्या प्रकाश की। बात है। इसे कहते हैं, देखो ऐसे 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 माँ है हमारे बीच में। एक वो आशा आंटी, दीपिका जी, और अभी ये पुष्पा जी, और फिर अभी ये कृष्णा आंटी। इसे कहते हैं माँ, माँ। उन्होंने एक घर को नहीं, सारे घरों को उन्होंने प्रकाश कर दिया। अमेजिंग, सारे अमेजिंग। सारे घरों को नहीं, पूरा वर्ल्ड में ही वर्ल्ड को, ऊपर में हाँ हाँ, जाके घेरा वही बना के वही बैठा है। है और पूरा बरस रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, लव यू सो मच। मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग। आई लव यू टू। हमारी सोच कहाँ तक जा रही है, उस सोच के भी आगे वो आप लोग। आंटी बोलेगी तुम लोग की सोच जहाँ खत्म होती है, मेरी वो सोच वहां से शुरू होके वहां कहीं और जाके खत्म होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, बहुत वंडरफुल, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू।
और किसका हाथ था अभी थोड़ी देर पहले? आरती आंटी का था, शायद चली गई लगता है ना? नहीं, विपिन। हाँ 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 हाँ, आरती आंटी का विपिन सेठ के नाम से था। यस आरती आंटी, आपका हैंड रेस था, सॉरी मैंने देखा, बट हाँ कहाँ हाँ। पर है? वेयर आर यू? हाँ यस। आत्मवंदन मधु हाथ वंदन। जी, आरती फोटो आंटी। नहीं दिख रही, हाँ नहीं, अभी तो दिख रही मैं थी, कह अभी आपकी चली गई। रही हूँ कि आज का बहुत ही फंटास्टिक एक्सपीरियंस है। वाह क्या! हाँ। हाँ हाँ बोलिए, हेलो। बताइए। हाँ हाँ बताइए, सुन रही हूँ, आवाज आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज। फर्स्ट टाइम मुझे हाँ, फर्स्ट टाइम मुझे थर्ड आई से लाइट निकल रही है, और पूरी बॉडी में से, जैसा पिक्चर आपने दिखाया था, वाह सेम पूरी बॉडी में से वेव्स निकल रही है, क्या बात! ऐसा फीलिंग हुआ। और चारों तरफ वो घर में फैल रही है, ये क्या महसूस हुआ। मतलब अमेजिंग! पूरी बॉडी में इस तरह की फीलिंग आई मुझे, हाँ और जैसे वाइब्रेशन नहीं होता है, हाँ। वैसा फीलिंग हो रहा था आज। तो आज बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था मेरा, और बहुत अच्छा लगा। और चलिए, रियली ऐसा लगा कि कहीं एनर्जी, इतनी एनर्जी है कि हम चारों तरफ ऐसा फैला सकते हैं। मतलब इसका एक्सपीरियंस आज मुझे हुआ, सो वेरी फंटास्टिक एक्सपीरियंस। अंकल को दिया थैंक्स, कि नहीं थैंक दिया? यू। आपको अंकल जी दिल को से दिया कि नहीं धन्यवाद। दिया? आपके अपने हाँ, हस्बैंड, आपने अपने हस्बैंड को दिया कि नहीं दिया? हस्बैंड तो मेरे बाजू में ही बैठे हुए हैं ना, उनको तो मिलती जाए। मैं ध्यान ही उनके पूरी बाजू तरह में बैठ के प्रकाशित हो करती हूँ गए। खुद भी। जितनी एनर्जी होती है ना, उनको देती हूँ बाजू से। चलिए वंडरफुल, गुड गुड गुड, ग्रेट। अभी तभी तो वो कैसे हैं? स्वस्थ रहते हैं ना। हाउ इज अंकल जी नाउ? बीमार होने के बाद से स्वस्थ होते हैं, तो अभी ध्यान ही उनके बाजू में करती हूँ, तो नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली अभी एनर्जी है में ही कैसे? अब जाती है ठीक है? सब। अब ठीक रह रहे हैं? सब ठीक चल रहा हाँ, है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। मेरा अभी बीच में नोज सर्जरी हुई थी, ओ माय इसलिए मैं गॉड! थोड़े दिन बाहर थी, मतलब आती थी, हाँ हाँ हाँ। सुनती थी, पर अभी मेरे को थोड़ी कंप्लेन यही है कि हम्म, टाइम चेंज करिए। 9 बजे ही मुझे जमता है आना। शुरू का विजडम चला जाता है, फिर मैं दूसरे दिन सुनती हूँ रोज। विजडम भी सबके इतने अच्छे होते हैं, जब जो पर उस समय जब मैं होगा, सुन नहीं पाती हूँ। मैं जब खाली जो जब ध्यान होता है तब मैं आके बैठ जाती हूँ। कैसे भी वैसे हो, तो यही ध्यान का बोल टाइम सकती साध लेती हूँ। हूँ, मैं ये सोच बाकी ये बोल आगे का सकती हूँ। निकल जाता है, क्योंकि हमारा अब टाइम ही वो है 8 बजे का खाने का ही, तो उस टाइम शुरू का नहीं अटेंड कर पाती हूँ। अब मैं पर हर किसी नौ के बजे हिसाब का से तो कब नहीं से कर सकती। करिए, आप जो करिए मेरे तो लिए अच्छा सुटेबल होगा। होता है, जो मैं कर सकती हूँ, वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। आप सब लोग के मुंह में घी शक्कर, लेकिन दूसरी चीज हम्म, और भी चीजें देखनी है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कांट, बट हाँ, अगर टाइम अगर चेंज हो होगा सकता है। तो सुबह या हम्म, शाम, दो ही टाइम है, एक है सुबह मेरा और एक है मेरी शाम। तो हम्म, दोनों टाइम में से ही वही होने वाले हैं। आगे अगर कभी करती हूँ चेंज तो यही होगा, सुबह का मेरा या मेरा शाम का। तो मेरी सुबह होगी तो वो आप लोग का अर्ली इवनिंग होगा। अर्ली इवनिंग जो जो जुड़ना चाहता है तो यू हैव टू डू दैट, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं। या फिर अर्ली मॉर्निंग आप लोग की, तो वो अर्ली मॉर्निंग देखना पड़ेगा कैसे होता है, तो वो चीज हम जरूर कर सकते हैं। उसके जो अलावा पहले बीच अपना 9 बजे का टाइम था ही ना, वो हम लोगों को बहुत सूट करता था। परफेक्ट, मतलब आ जाते थे उसमें। इसमें इस पे बहुत क्या लोग हैं, बाद में वंदना चर्चा जी है, करेंगे। बहुत लोगों को हाँ, टाइम ये है। मतलब यहाँ इंडिया में खाने का टाइम होता है ना 8 बजे हम्म शाम के, हम्म। तो उससे जल्दी कोई खाते नहीं है, आदत ही नहीं है, तो जितना भी कोई कहो तो बात कोई नहीं, अब जो सात मैं साढ़े कर सात सकती खाने नहीं हूँ, बैठे। जो मैं कर सकती हूँ मैं वही कर पाऊंगी, उससे हाँ, ज्यादा तो नहीं। सो जितना हो सकता है तो जी, ट्राई कीजिएगा। बाकी तो जैसे चल रहा है, हम तो दोनों अटेंड कर ही लेते हैं, पर शुरू का विजडम नहीं अटेंड कर पाती, मैं दूसरे दिन करती हूँ। जहाँ कल चाह का भी वहाँ बहुत वहाँ अच्छा था कृष्णा रेसिप्रोकेट। आंटी का, इसलिए फिर मैं शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सुनती दूसरे दिन हूँ। कोई बात। तो थैंक यू सो लेकिन मच कि बहुत आप आज जुड़ गए। बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। रियली एंजॉय किया मैंने आज पूरा, जो वो था आपका, मतलब रियली फील हो रहा था पूरा ऐसे बॉडी में से। यस, बहुत अच्छा थैंक यू रहा। सो थैंक यू। मच। थैंक यू। यस नवीन जी, नमस्कार नवीन जी, प्रणाम। नमस्कार। नहीं, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था, बहुत ही गहरा था ध्यान आज का। हम्म। और ध्यान के दौरान कुछ टाइम के लिए मुंह से बबल से निकल रहे थे। गुड, अंदर की जो डीपर वो लेयर्स से जो नकारात्मकता होती है वो इस तरह से निकल रहा है। या तो कुछ वाक्य निकलना चाह रहे होंगे जो दबा के बैठे हैं, आप नहीं बोल पाए, हो सकता है ना। क्लेंजिंग हो रही है राइट, क्योंकि वो निकल रही है। सो या तो अच्छी चीजें हो सकती है, वो भी निकल रही होंगी।
है ना। एयर बबल्स होते हैं, एयर बबल्स निकल रहे हैं, वो क्या होता है? एनर्जी क्लेंजिंग ही होती है। डकार है, ऐसे कुछ निकलता है मुंह से, तो वो क्या क्लेंजिंग ही होती है, डीपर लेयर्स की जो होती है। सो वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है, आज तो ब्रजलाल सर का भी हैंड रेज है। नमस्कार सर, अनम्यूट करें। या प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बहुत मजा आया थैंक यू सो आज। मच। पहली दफा ऐसा लगा कि भाई हम भी ऊर्जा पूरे घर को दे सकते हैं। यस यस, बिल्कुल। और जैसे आशा जी ने कहा वैसे मैं यहाँ अहमदाबाद में घर में पूरे घर में ऊर्जा दे के, मेरा एक बड़ा बेटा बड़ौदा रहता है, उसके घर में भी गया, उसके घर में भी ऊर्जा दी पूरे घर में। क्या बात है। बहू बहू और उनके बेटे सब बैठे थे। हम्म। फिर दूसरा एक बेटा भरूच में रहता है, इंजीनियर है, हम्म। उसके घर गया, उसको भी घर को भी पूरे घर को एक वो ऊर्जा दिया। क्या उस बात है। टाइम में वैसे भी मैं बहुत 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 ऊर्जा में था। वो वैसे वो पुष्पा जी जब बोली, जब ये दूसरा कौन बोलता है, मैम तो है, जब मेरी आंख खुली। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो क्रेडिट। मच। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आपको भी, थैंक यू सो मच सर। आप लोग ना बहुत ग्रेट ग्रेट मास्टर्स हो। कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो, ऐसा बोलना चाहिए। बट बहुत अच्छा किया आप लोग ने जो भी किया। सो वंडरफुल। ग्रेट पीपल, ग्रेट लोगों के साथ, ग्रेट ऊर्जा के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अपने घर परिवार को, हर किसी को। और हमारी सबसे फेवरेट नॉटी किड हमारी कृष्णा आंटी, वो तो पूरे ब्रह्मांड को ही देखे आ चुकी है। हो गया, तुम लोग को जो कर रहे करो, हमें कोई मतलब नहीं, हम पूरे यहीं से देना शुरू कर देते हैं। तो वंडरफुल। मतलब ऐसे ऐसे औसम लोग हैं हमारे साथ, क्या बात है, अमेजिंग। सो अभी मैं किसको पूछती हूँ? हाँ, मैं संतोष जी को पूछती हूँ। संतोष जी क्योंकि पिक्चर लगा के बैठे थे, संतोष जी का मैं पूछना चाहूंगी। संतोष जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को सर। बहुत समय से आपसे बात नहीं की है, तो बात तो की है मगर कहाँ गए? आई नो, चले गए क्या? नहीं नहीं है, शायद ध्यान में बैठे हैं क्या? संतोष जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको, अगर आपको कहने का कुछ मन है। वो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जो मैंने पिक्चर दिखाई थी, वो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लगाई, तो मुझे बहुत बहुत मजा आया उनको देखकर। इसलिए मैं हंसने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट एक रिस्पेक्ट, कि देखो तुरंत उन्होंने उस चीज को लगा लिया, उस चीज को वो प्रकाशित कर रहे हैं। उसको फिजिकल रूप में, चाहे ऐसे बोले हम टेक्निकल रूप में भी प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब प्रकाशित करने की बात है तो किसी भी रूप में आप ऊर्जा भेजिए, राइट। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत मजा आया मुझे भी आज का ध्यान, क्योंकि मैं भी अपने घर के हर एक अपने कदमों से नाप रही थी। और नापना क्या मतलब, बोलने का तात्पर्य है कि घर को छत से लेकर नीचे तक, अर्श फर्श जमीन, हर चीज उसका प्रकाश कर दिया। और समझ में आया कि कहाँ कहाँ हमको क्लीनिंग करनी है। मास्टर देखे तो होंगे प्रॉब्लमेटिक एरिया अपने अपने घरों में, तो उसको जरूर क्लीन करिएगा। एनीवे, थैंक यू मास्टर्स आप सभी का। कल छुट्टी है, संडे है, रविवार है, एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ। और हम सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को मेरा ही सेशन है, पातंजलि ऋषि के ऊपर समाधि पद से जुड़ा हुआ, जो अभी आई थिंक 30th नंबर से हम और आगे बढ़ेंगे। सो हम उसके बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, टाइम नहीं मिला है, लेकिन हो जाएगी। एनीवे, सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम सोमवार को अब। और तब तक की आप अपना ध्यान करते रहिएगा। नवीन जी को जब भी ठीक लगेगा, जैसा भी, चाहे उनका ध्यान करें, मेरा करें, अभिमन्यु जी का करें, या किसी और का, डिपेंड्स कि आप किसका कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। बेसिकली भाव की बात है। तो अभी आप ध्यान के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान करते रहें, हम सब का मंगल होता रहे। हम सब हमेशा स्वस्थ, समृद्ध, प्रेम युक्त, शांति से जुड़े रहें। हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं, कलात्मक ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। हम पूरी तरह प्रकाशित हैं, ज्ञान, ध्यान, प्रेम, शांति के साथ। हम सब गोल्डन एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मास्टर्स ऋषि पाराशर के रूप में हम सबको, और मास्टर सनत कुमार के रूप में हम सबको, ये ज्ञान का प्रकाश, हम सबको प्रकाश का प्रकाश हम सबको देते हैं। सो मास्टर्स इस ऊर्जा से जुड़े रहें हमेशा। धन्यवाद देते हैं हम सभी मास्टर्स का। और अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें ग्रुप के साथ।
सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें और अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और मास्टर्स जिन लोगों ने लिखा है, जिनके मैसेजेस हैं, थैंक यू। विल थिंक अबाउट द टाइम, बट राइट नाउ जो चल रहा है, जब तक ही चल रहा है, लेट्स गो विद इट। ओके, फिर चेंज करेंगे तो जरूर बताएंगे। बाय मास्टर्स, थैंक यू। कल छुट्टी है, ओके, हम सोमवार को मिलेंगे।